तो हेलो गाइस। तो ये इनमी सीरीज में दिखाया गया है कि प्यार होता क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये इनमी सीरीज का नाम है वीनालैंड, नाम है इनमी सीरीज का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोते हमेशा। युवराज, युवराज, युवराज कनोट। रैगनार, रैगनार, तुम अब तक जिंदा हो। ये सपना है, सपना बस है ना रैगनार? हाँ, मैं तुम्हें अलविदा कहने के लिए आया हूँ। तुम जा रहे हो मुझे यहां छोड़कर? क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसी दुनिया में अकेला रहूं? तुम्हें लगता है मैं जिंदा रह पाऊंगा? मैं कामयाब नहीं हुआ। मैं तुम्हें सही सीख नहीं दे पाया। मैं नाकामयाब रहा। मुझे युवराज की तरह ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करना था, लेकिन मैंने तुम्हें आम बच्चे की तरह पाला, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर इंसान पालता है। हालांकि मैं ये जानता था कि महाराज ऐसा नहीं चाहते, इसलिए मुझे माफ कर देना। तो इसमें गलत क्या है ये बताओ। आप मेरे दिल की बात को मेरे पिता यानी महाराज से भी बेहतर समझते थे। शाही परिवार में मैं अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ। अगर मेरी मर्जी चलती तो मैं आपका बेटा बन के पैदा होता, तब सब कुछ ठीक हो जाता। युवराज, ये सुनकर मुझे खुशी हुई, बहुत ज्यादा। मत जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए। कई चीजों की अहमियत उनके खो जाने के बाद होती है, और अब तुम्हें भी इस बात का एहसास है। रैगनार, मैं कुछ नहीं, सिर्फ एक सपना हूँ। रुक जाओ। तुम्हारे लिए जागने का समय आ चुका है। नहीं रैगनार, नहीं, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। खुशहाल जिंदगी जीना, युवराज। रैगनार, इससे डरो मत, सब लोग मिलकर हमला करो। क्या तुम्हें कुछ दुख महसूस हो रहा है? तुम्हें पाने के लिए ही ये लोग जान की परवाह किए बिना आपस में लड़ रहे हैं। जो जीतेगा वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। तुम तो एक पादरी हो ना, इन्हें लड़ने से नहीं रोकोगे? इन्हें रोकने का कोई तरीका है? बेहतर यही है कि जो मरना चाहते हैं उन्हें मरने दो। मैंने एक सपना देखा। सपने में मैंने रैगनार को देखा और उसने मुझे अलविदा कहा। उसने आखिरी वक्त तक वफादारी निभाई। इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसने मुझे उससे ज्यादा प्यार दिया हो। जाग गए हो, समझदार होने लगे हो, लेकिन फिर भी गलत हो। रैगनार के मन में जो कुछ तुम्हारे लिए था, क्या वो प्यार था? तुम्हारी जिंदगी बचाए रखने के लिए वो चुपचाप खड़ा देखता रहा जबकि 62 गांव वालों को मारा जा रहा था। बताइए युवराज, प्यार असल में होता क्या है? पूछ रहे हो कि प्यार क्या है? तुम ये कहना चाहते हो कि रैगनार मुझसे प्यार नहीं करता था? बिल्कुल। तो फिर अब मैं तुमसे कुछ पूछता हूं। अगर रैगनार के दिल में प्यार नहीं था,
तो फिर बताओ, प्यार का सच्चा उदाहरण कौन हो सकता है? वो अभी यहीं पर है, देखो। जब वो मरा तो सभी जिंदा लोगों से ज्यादा सुंदर हो गया, और अब वो खुद ही प्यार है। अब वो ना किसी से नफरत करेगा, ना किसी से कुछ चुराएगा। उसे वहीं अकेले छोड़ दिया गया। उसने अपना शरीर खुले दिल से जानवरों और कीड़ों को दे दिया है। वो हवा और बरसात में यूं ही पड़ा है, लेकिन वो किसी से शिकायत का एक शब्द भी नहीं कहेगा। मौत इंसान को वैसा बना देती है जैसा उसे होना चाहिए। अरे नहीं, तो तुम्हें नहीं पता। जाने दो, कोई बात नहीं। लगा ही था कि नहीं पता होगा। तो तुम बताते क्यों नहीं हो? तो तुम कहना चाहते हो कि मौत ही प्यार है? हाँ। तो तुम उस प्यार को क्या कहोगे जो माँ बाप करते हैं, जब एक पति अपनी पत्नी की परवाह करता है, और जो रागनार ने मेरे लिए किया? वो बस भेदभाव है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे राजा की चापलूसी करना, जबकि गुलाम को कोड़े मारना। युवराज रेगनार के लिए किसी भी दूसरे से तुम्हारी अहमियत कहीं ज्यादा थी, शायद उसकी अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। उसके मन में तुम्हारे लिए जो कुछ भी था और जिसे तुम प्यार समझते हो, वो भेदभाव था। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ समझ आ रहा है। ऐसा लगता है कि धुंध अब छट गई है। उसने तुम्हें चकमा दे दिया। ये घाव भी गहरा नहीं है। अब समझने लगा, ये बर्फ, ये प्यार है। ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही है। ये आसमान, ये सूरज, ये हवा, ये धुंध, ये पहाड़, लेकिन फिर विश्वास नहीं होता। ये दुनिया, ईश्वर की बनाई हर चीज इतनी सुंदर है, लेकिन फिर भी क्यों प्यार मौजूद नहीं है लोगों के दिलों में। ये कहा जाता है कि इंसान ऐसे इसलिए बने क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ईश्वर का कहना नहीं माना, और उन्होंने बहुत पहले एक पाप कर दिया, और इसके बाद उन्हें स्वर्ग से निकालकर धरती पर भेज दिया। ग्राउंड आ दिया उसे। तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? वो देखो वहां पर। इसने झटके को अपने पैरों से कम कर दिया। बहुत बढ़िया। अरे नहीं, अब तो कोई उम्मीद नहीं बची है।
लगता है अब लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वह आदमी अब पागल हो चुका है। युवराज, आपको अब तक भाग जाना चाहिए था। पागल? क्या इस दुनिया में कोई है, कोई ऐसा जो पागल ना हो? सब एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे। कोई भी नहीं जानता कि प्यार करने का असली तरीका क्या है। किसी को जिंदगी का मतलब नहीं पता, किसी को मौत का मतलब नहीं पता, किसी को ये तक नहीं पता कि आखिर वो लड़ क्यों रहा है। युवराज, बहुत देख लिया, परेशान हो गया हूं। ज्ञान पाने के लिए हमने क्या खो दिया? सबसे खास बात तो यह है कि वो कुछ जरूरी था जो हमारे जीते जी हमें कभी वापस नहीं मिलेगा। हम उसे कभी नहीं पा सकेंगे, लेकिन फिर भी तुम अब भी उसे पाने के लिए कहते हो? स्वर्ग में रहने वाले ईश्वर, भटके हुए योद्धा, तुम प्यार से सबसे ज्यादा दूर हो। तुम जिसे स्वर्ग से निकाला गया, क्या तुम्हें मिली सजा के दुख को खत्म करने का मौत के अलावा कोई और तरीका नहीं है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम सिर्फ परीक्षा देते रहे और सब कुछ सहन करते रहे? स्वर्ग के ईश्वर, जो रास्ता तुमने इसके लिए बनाया है, उससे इस आदमी की आत्मा नहीं बचेगी। हे ईश्वर, अब मुझे उद्धार के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं। अगर तुम मेरा उद्धार नहीं करोगे तो फिर हम अपने हाथों से इस धरती पर अपना एक स्वर्ग बना लेंगे। युवराज, क्या कहा आपने? युवराज कनूट, आप ठीक हैं? रुक जाओ बेवकूफों, ये बेकार की लड़ाइयां बंद कर दो। बेकार की लड़ाइयां? घाव गहरे हैं, तुम ठीक तो हो? अरे नहीं, मैं फिसल गया था। हिलो मत, तुम्हारा पेट कटा हुआ है। सुनो मेरी बात, जल्दी इसके जख्मों का इलाज कर दो। मैं घोड़ों को पकड़ने के लिए जा रहा हूं और तुम इस काम में इनकी मदद करो। सुनिए युवराज, मैंने अभी एक चमत्कार देखा है। चुपचाप इसके जख्मों का इलाज करो। लेकिन सुनिए तो युवराज, आप कहाँ जा रहे हैं? हमें आपको थॉरकिल को सौंपना है, वरना वो मेरे साथियों को। मैं सोच ही रहा था कि थॉरकिल के पास चला जाऊं। इन घायलों को नहीं ले जा पाएंगे अगर उनसे गाड़ियां नहीं मिली। क्या कहा तुमने? तुम बिल्कुल ही बेकार की बातें किए जा रहे हो। तुम्हें पता भी है मेरी ये हालत क्यों और कैसे हुई है बेवकूफ। अगर तुम्हें थॉरकिल ने पकड़ लिया तो मेरे काम का कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब? तुमने मतलब कहा? तुम्हारी लड़ाइयों का क्या मतलब है? इस तरह की लड़ाइयों का कोई मतलब नहीं, इसलिए जान मत दो। सुनो योद्धाओं, तुम सब मेरे सैनिक बन जाओ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कब लड़ना है और किसके खिलाफ। मैं तुम्हारी लड़ाइयों को मतलब दूंगा, तुम्हारी जिंदगी को और तुम्हारी मौत को भी। यही होता है एक राजा का फर्ज।